बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, जिस तरह हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में इस बात का ज़िक्र किया था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ ख़यालात के जजेस हैं वो एक दूसरे के अब आमने सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़त के बाद आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसका एक जवाबी ख़त भी लिखा है और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो एक बेंच तश्कील दिया था 63A के हवाले से, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस बेंच में बैठने से भी इनकार कर दिया है। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो बिल्कुल शुरू में जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ जो दीगर जजेस थे वो कमरा यानी अदालत नंबर 1 में जब पहुंच गए थे, तो उसके बाद जब ये पूछा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर कहाँ है, तो बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। तामी से पहले जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा है, तो आज उनकी भी रिमार्क्स आई है और सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों पर समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बाइस आज मुलतवी कर दी गई। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम कमर अदालत पहुँचे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमर अदालत में नहीं पहुँचे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त तहरीर कर दिया कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त पढ़कर भी सुनाया। नाज़रीन, अब अगर हम जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त की तरफ आते हैं कि उसके मंदरजात क्या थे, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर बहस जो है वो भी करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में लिखा कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, ताहम बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे ख़त को नज़रसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तब भी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हो। नाज़रीन, असल में सूरत हाल ये है कि जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक कानून नाफिज कर दिया गया है, एक नया लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया है सदारत ऑर्डिनेंस के बाद, तो उसके बाद मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है दोनों इस पर नाराज़ है। जहां जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस बात फैसले पर नाराज़ है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है कि चूँकि वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, तो आइन के मुताबिक उनको इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था। ताहम जो नया ऑर्डिनेंस आया है तो उसके तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है कि वो ख़ुद और उसके बाद सीनियर तरीन जज तो इस कमेटी का हिस्सा होंगे, ताहम तीसरे मेंबर का इंतखाब जो है ये चॉइस अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को दिया गया है कि वो ये चॉइस करेंगे कि वो किसको इस कमेटी में शामिल करना चाहते हैं। अब चीफ जस्टिस ने इस कमेटी का मेंबर जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को तैनात कर दिया है और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने 63A के हवाले से जो एक बेंच बना था जिसमें मजमूई तौर पर 5 जजेस शामिल थे, जिसमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल है, ताहम उन्होंने अब इस बेंच में जो बैठने से इनकार कर दिया है। ताहम साथ उनका यही भी कहना है कि मैं बैठने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं एहतिजाजन इसमें नहीं बैठ रहा क्योंकि मुझे इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ात है, इसके बनाने वाले पर एतराज़ात है। तो यकीनन अब मुख्तलिफ बातें जो है वो सामने आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे ख़त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का ख़त अदालती फ़ाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नज़रसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेर इल्तिवा है। नाज़रीन, आप सबको भी पता है कि ये जब पंजाब हुकूमत के हवाले से बात हो रही थी और हमदा शहबाज शरीफ जो थे जब वो वज़ीर आला बनाए गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ अरकान ने हमदा शहबाज शरीफ के हक़ में पंजाब असम्बली में वोट दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई कि न सिर्फ उन तमाम अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया बल्कि साथ साथ में उनकी जो वोट है उनको भी काउंट नहीं किया गया था और बाद में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और बाद में परवेज़ इलाही जो है वो एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब बन गए थे।
ताहम इस केस में जब इसका फैसला आया तो इसकी रिव्यू पिटीशन उस वक्त का पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दाखिल की थी और 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस पिटीशन को नहीं सुना जा सका है। तो इसलिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह कहा है कि चूंकि 2 साल पहले यह मुकदमा इस अदालत में जमा था और 2 साल पहले इसकी रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, तो अब ये रिव्यू पिटीशन जो है इसको सुनना ज़रूरी है। जज काजी फैज़ ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दी कि कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक़ चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस जाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीरुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी बेंच में बैठे। नज़रीन, आपको पता है कि उस वक्त जो 2 सीनियर तरीन जजेस थे, लेकिन एक तो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल और साथ में जो जस्टिस जाजुल एहसन जो कि प्यूनी जज थे। चूँकि अब वो दोनों दस्तियाब नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के सीट पर तो मैं खुद बैठा हूँ, जबकि जस्टिस जाजुल एहसन के सीट पर उनका ये कहना था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अब यहाँ पर जस्टिस मुनीब इस बेंच का हिस्सा बने, लेकिन अगर वो शामिल नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है कि फिर उनकी जगह किसी और मेंबर को शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी और कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि उम्मीद है कि जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। नाज़रीन, अहम बात यह है कि कल यानी मंगल के रोज़ अगर फिर भी जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं और वो कोर्ट नंबर 1 में नहीं आते, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मुताबिक फिर जो दस्तियाब एक और कोई भी रुकन होगा तो उसको इस बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मुकदमे को फिर सुनेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि नजरसानी में एक अहम नुकता है जो अमूमी तौर पर गवर्नेंस को मुतासिर कर रहा है। जस्टिस मुनीब ने आज भी मुकदमात की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर टीवी रूम में भी मौजूद थे। एक मरतबा बेंच बन जाए तो तमाम कार्रवाई अवाम के सामने होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तियाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो सकता अगर इसमें चीफ जस्टिस और सीनियर जज शामिल ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट के कानून की ये नीयत नहीं है कि आईनी हुकूक के फैसले ना हो और सुप्रीम कोर्ट साकित हो जाए। अगर कोई रुकन शामिल नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि जो अली जफ़र साहब है जो कि सीनियर लॉयर है, जब उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि इस जो जजेस कमेटी है जो 3 रुकनी कमेटी है, अगर इसमें चीफ जस्टिस ना हो, अगर इसमें सीनियर तरीन जो रुकन है यानी प्यूनी जज वो ना हो, तो फिर वो किसी कदर भी किसी तौर पर भी जो बेंच है उसको तश्कील नहीं दे सकती। तमाम उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये कहना था कि जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रही थी तो उनका हरगिज़ यह मतलब नहीं था कि जजेस कमेटी जो है वो बेख्तियार हो। साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी जज इस कमेटी में बैठने से इनकार करे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंच बनाने बंद कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दे। काम हर हालत में चलाना होगा, बेंच हर हालत में बनाने होंगे, इसलिए फिर उनकी जगह दूसरी मेंबर को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल सुबह यानी 11 बजे तक मुलतवी की है। और जिस तरह नाज़रीन हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर कल भी जो सीनियर तरीन जजेस है ख़ासतौर पर मुनीब अख्तर अगर वो इस बेंच में नहीं बैठते तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अब बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि फिर उनकी जगह किसी और जज को जो है वो लगाया जाएगा। साथ साथ में उन्होंने ये भी वजाहत की कि आमतौर पर जब नज़रसानी की अपील सुनी जाती है तो वो एक ही बेंच में यानी पुरानी बेंच के सामने लगाई जाती है, लेकिन चूंकि उस वक्त जो पुरानी चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अता बंदियाल वो रिटायर हो चुके हैं, साथ में जस्टिस जाजुल एहसन चूंकि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो सिर्फ उनकी जगह 2 नए जजेस जो है इस बेंच में शामिल होंगे। बाकी तमाम जो तीनों जजेस थे वो पुराने जजेस जो इस बेंच का हिस्सा पहले भी थे तो अभी भी वो बेंच का हिस्सा है और इस तरीके से वो इस पूरे केस को सुनेंगे। लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है ये जो जजेस के आपस में जो खतूत का मामला है इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है।
लेकिन ज़ाहिर बात है कि मीडिया के इस जदीद दौर में, सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में उनके ख़त जो है, उनकी लेटर जो है वो लीक हो जाती है, फिर मीडिया पर भी आ जाती है और फिर उसमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर उस पर गुफ्तगू भी होती है। लेकिन ये हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। माजी में अगर उमर अता बंदियाल ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया था, वो तमाम के तमाम बेंचेस खुद बनाया करते थे, तमाम के तमाम फैसलों पर असरानंदाज होते थे, तो आज भी ये होना चाहिए कि जजेस में इत्तेफाक जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जस्टिस काजी फैज़ल ने बहुत अहम बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद नहीं कर सकते, मुकदमात को बंद नहीं कर सकते, ये हर हालत में होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है नाज़रीन के अगर तमाम जजेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हो, बेशक उनकी आपस के इख्तिलाफात हो, लेकिन उससे लिटिगेंट्स को, उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।